हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और ये जो अपडेट है वो है एनटीटी भर्ती के रिगार्डिंग। और इसमें जो है वो हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों जो है वो एनटीटी भर्ती नहीं हो पाई और क्या इसका रीज़न था। ठीक है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक जो है वो एनटीटी भर्ती हो सकती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, पैसा स्कूल ट्रेन टीचर्स थे, फिर भी नहीं हुई एनटीटी भर्ती। ठीक है, तो ऐसे क्या रीजंस थे जिस वजह से कि एनटीटी भर्ती नहीं हुई। ठीक है, 4840 पाठशालाओं को नहीं मिले 4847 शिक्षक। केंद्र सरकार से जारी भी हो चुका था 849 करोड़ का बजट। ठीक है, बजट भी जो था वो जारी हो गया था, लेकिन फिर भी जो भर्ती है वो नहीं हो पाई। ठीक है, स्कूल ट्रेन टीचर्स पैसा सब कुछ था, लेकिन फाइनली ये हुआ कि जो था वो टाइम पे एनटीटी भर्ती स्टार्ट नहीं हो पाई। और देखो, इससे क्या हुआ कि इससे बेसिकली जो जेबीटी हैं उन पे जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया, क्योंकि जेबीटी जो हैं वही एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्री प्राइमरी जो क्लासेस हैं उनको वो देखते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जेबीटी पे थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर आप कह सकते हैं, या फिर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं कि उन पे जो है वो पड़ी थी। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट अभी जो है वो लगा है। अभी तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता इस भर्ती का, पर इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कब तक जो है एग्जैक्टली इस मैटर को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आचार संहिता के बाद कब तक जो है वो भर्ती हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। थोड़ा इस पैसेज को, ये जो आर्टिकल है इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई भर्तियां नहीं हो पाई हैं और केंद्र में बजट भी आया है। स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चे भी एनरोल हुए हैं और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेन टीचर भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो एक तरह से जो भर्तियां हैं वो नहीं हो पाई हैं और 3840 पाठशालाओं में 4847 शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। प्रदेश सरकार पहले इस बात का फैसला नहीं कर पाई है कि किसी प्री प्राइमरी के शिक्षकों के लिए जो है वो योग्यता के शिक्षकों को एक तरह से नियुक्ति जो है वो की जाए। जब एनटीटी में को इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया तो विभाग जो था, ठीक है, तो विभाग को एक तरह से आपस में स्पष्टीकरण को लेकर जो था वो उलझन हुई थी और बार बार कैबिनेट में जो था वो पे एजेंडा लगा और उसके बाद स्कूलों में ये नियुक्तियां नहीं हो पाई। 2018 में स्कूलों में प्री प्राइमरी की जो कक्षाएं थी शुरू की गई थी, तब उस समय जो था वो 5 सालों में स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों के सारे ही काम जो था वो चल रहा था। लेकिन फ़िलहाल भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को सौंपी गई थी और निगम ने इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कुछ क्लैरिफिकेशन जो था वो मांगा था। इस भर्ती के लिए एनटीटी को 2 साल का जो डिप्लोमा जो था वो लिया जा रहा था, जबकि 1 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था बनाई जा रही है। भर्ती शुरू करते समय 1 साल के डिप्लोमा को लेना है या नहीं लेना है के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। एक सवाल ये भी है कि ये ब्रिज कोर्स कौन करवाएगा, उसका खर्चा कौन देगा, इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और वर्तमान सरकार समग्र शिक्षा के जो बजट में इन भर्तियों को करना चाहते हैं और इसके लिए एनसीटीई के नियमों के अतिरिक्त भी 1 साल भी जो है वो 1 साल का डिप्लोमा को जोड़ा गया है। इससे पहले आंगनवाड़ी को इसमें जो था शामिल किए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन फ़िलहाल इसमें एनटीटी को ही जो है वो शामिल किया जाना है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में सरकार के प्रति काफ़ी रोष है और 5 साल से एक तरह से राहत की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा एक तरह से इनको सिर्फ आज तक का आश्वासन ही मिलता आ रहा है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में शिक्षकों का जो एक तरह से रोष है, ठीक है, और उसका जो है वो बहुत बड़ा एक तरह से लॉस जो है सरकार को हो सकता है। ये
बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं एनटीटी की जो भर्ती है वो काफ़ी समय से जो है वो लटकी पड़ी है, और सरकार ने ऐसा नहीं है कि इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन वो मेरे ख़्याल में काफ़ी एंड में जाके उन्होंने किया है, और फिर वहाँ से शायद काफ़ी कम टाइम उनके पास भी बचा था। ये जो भर्ती है कम से कम 1 साल पहले जो था वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और जिस कारण कि एक तरह से सरकार के पास भी समय का अभाव था, और ये भर्ती जो थी वो इसमें लटक गई, और अब तो कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ऐसे में अब आप ये कह सकते हैं कि जो भर्ती होगी तो भर्ती अब न्यू सरकार ही जो है वो करेगी, और जो भी नई सरकार बनेगी उसके तहत ही ये मामला जो है वो अब जाएगा, और आपको पता ही है कि कैबिनेट में इसको जो है वो अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो अब ये भर्ती के लिए सिर्फ आपको आरएनपी रूल जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, और आरएनपी रूल्स बनते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी होगा, टेस्ट भी होगा आपका, और टेस्ट की प्रिपरेशन हम आपसे करवा रहे हैं। आपने प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ पे आपको जो है वो नंबर ऑफ़ वीडियो जो है वहाँ पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपने जो है वो एनटीटी एग्ज़ाम 2023 करके जो है वो हमारा एक अपडेट का एक तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताएं, और अपने कमेंट्स ज़रूर आप लिख के भेजें, क्या-क्या आपको लगता है सरकार डिले कर दिया इस मामले को, या फिर आपको क्या लगता है आप ज़रूर लिख के बताएं। तो ये थी एक तरह से आपके लिए आज की अपडेट, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो सब कुछ होते हुए भी एनटीटी के फेवर में कुछ भी नहीं आया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या स्टेप होगा सरकार का भी और आपका भी, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।